So hello friends, welcome to this video. In this video we are going to see unit number 4 designing user interface with view और आज हम सीखेंगे image button को. Okay, in previous video we have already covered text view, उसका कोड, edit text उसका कोड, button उसका कोड. Okay, I hope ये सब clear है. Okay, so let's get started with an image button. Okay, so if you have any problem then you can contact me. We will do an interactive sessions, so you can contact. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इमेज बटन. ओके, तो इमेज बटन देखने से पहले हमने ड्रॉएबल को इम्प्लीमेंट नहीं किया था पिछले वीडियो में. तो ड्रॉएबल यानी क्या, देखो मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ पर आपको इमेज प्लेस करना है, आइकॉन्स प्लेस करने, लेफ्ट में या फिर राइट में करना है. तो आपको क्या यूज करना है, बस ये ड्रॉएबल राइट यूज कर दो. और आपके ड्रॉवल एट द ड्रॉएबल मतलब क्या, रिसोर्स फाइल में जो ड्रॉएबल है उसमें एक आपने जो भी इमेज डाला है ना उसका नेम यहाँ पर देने का जो. ओके, एक ये क्या है, एक बटन. तो बटन के कोड में एक्सएमएल में आपको एड एंड्रॉइड ड्रॉएबल राइट ऐसा करके एक एट्रीब्यूट लेना है. और एट द ड्रॉएबल मतलब ये जो आपका इमेज है वो रिसोर्स फाइल के अंदर ड्रॉएबल में आपको पेस्ट करना है. और आपको यहाँ पर ड्रॉएबल राइट में जो भी जहाँ भी आपको जो भी यहाँ पर डिस्प्ले करना है ना उसका नेम और वो कहाँ है ड्रॉएबल में आपको ऐसा मेंशन करना है. तो ठीक है, आईसी लॉन्चर ये क्या है, आईसी लॉन्चर्स मतलब ये इमेज नहीं है, बेसिकली ये दूसरा है. ठीक है, तो आईसी लॉन्चर मतलब ये प्री डिफाइंड होता है, मतलब उनका ही होता है, कस्टम होते हैं. ओके, इन एंड्रॉइड स्टूडियो में उनका ही है. ओके, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं जो चाहिए. ठीक है, ये एग्जांपल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, बस ये सिंटैक्स टाइप है. ठीक है, तो ये इसका कोड नहीं है. ओके, डू यू गेट दिस? ओके, सिंपल हमने बटन क्रिएट किया था. बस अगर आपको इमेज यहाँ पर आइकॉन प्लेस करना है तो आपको ड्रॉएबल राइट मतलब ये राइट साइड को आएगा, ड्रॉएबल लेफ्ट मतलब इसे लेफ्ट साइड को आएगा. ओके, टॉप में चाहिए तो ऐसा ऊपर आएगा, ऐसा ऊपर आएगा. राइट, बुक मार्क यहाँ आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, नीचे बुक मार्क. बॉटम मतलब यहाँ नीचे आएगा, यहाँ नहीं आएगा. तो डू यू गेट दिस? इन दिस वे टू प्लेस ड्रॉएबल हमें करके देखने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे जब इमेज को प्लेस करने वाले मतलब इमेज बटन को. उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इमेज बटन. तो ठीक है, इतना थ्योरी देखने से पहले हम एग्जांपल देखते हैं इमेज बटन का. तो देखो यह देखो इमेजेस वहां पर प्लेस किए. ओके, सो दिस इज एन इमेज बटन. ओके, ऐसा ये डिजाइनिंग सर्कल में डिजाइन किया है. ओके, तो इमेज बटन कैन बी इन दिस फॉर्मेट आल्सो, इन दिस फॉर्मेट आल्सो. और ये इवेंट्स टेक्स्ट है ना, तो ये ऐड किया है, ये नहीं भी हो सकता है और बस इमेज भी हो सकता है. देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये सिंपल एक इमेज बटन है, एक होम है. अगर इस पर क्लिक करोगे तो कुछ तो इवेंट परफॉर्म होगा, ऑन क्लिक इवेंट जावा में कॉल होता है. Okay, do you get this? This is the image button. Okay, see, in Android, image button are used to display a normal button with a custom image in a button. Okay, button क्या होता है, image button का एक normal button होता है, बट जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट नहीं होता, इमेज होता है. हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं. ओके, हम एट्रीब्यूट में सीखेंगे कि कैसे करते हैं. ओके, तो in simple words, we can say image button is a button with an image that can be pressed or clicked by the users. So एक बटन होता है, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं. ओके, वही है. By default, it look like a normal button with a standard button background that changes the color during different button state. ओके, क्या है, डिफॉल्ट बटन की तरफ लगता है लेकिन वो बटन डिफॉल्ट बटन नहीं होता. ओके, बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं. ओके, तो an image on the surface of a button is defined within the XML file. तो XML फाइल में आपको डिफाइन करना पड़ता है by using src attribute. तो एक एट्रीब्यूट है src, वो आपको बताऊंगा. मतलब इमेज बटन के लिए ऐड हुआ है कौन सा एट्रीब्यूट, src करके. ओके, within java class using set image resource. तो java class में set image resource से आप सेट कर सकते हो और XML में आपको src यूज करना है. ओके, डू यू गेट दिस? अगर आपको इमेज बटन को इम्प्लीमेंट करना है तो. ओके, we can also set an image or a custom drawable in a background of a image button. हम background को भी place कर सकते हैं. ओके, तो important note सी, standard button background image is displayed in a background of button whenever you create an image button to remove. ओके, तो क्या, अगर आप इमेज बटन लेते हो तो बाय डिफॉल्ट एक इमेज आता है. अगर आपको चेंज करना है ना तो आपको खुद का इमेज डाल सकते हो डायरेक्टली. टू रिमूव दैट इमेज यू कैन डिफाइन योर ओन बैकग्राउंड इमेज. ओके, अपना खुद का बैकग्राउंड इमेज डालो और एक्सएमएल फाइल में उसका बस नेम चेंज करो, नहीं तो जावा क्लास में सेट बैकग्राउंड थ्रू आप चेंज कर सकते हो. डू यू गेट दिस? यही है.
इसके बाद ये सिंपल सा कोड है, सिंपल सा कोड है। ओके तो क्या किया है, इमेज बटन को जैसे हम बटन लेते हैं उससे इमेज बटन ले लिया एक्सएमएल फाइल में, उसको आईडी दिया, इसको विड्थ दिया, हाइट दिया और एसआरसी किया। और एट द रेट ड्रॉएबल में मतलब क्या है, एक रिसोर्स फाइल के अंदर हमने सीखा था, रिसोर्स फाइल के अंदर ड्रॉएबल होता है और उस ड्रॉएबल में एक ये एक इमेज है होम करके, राइट, ऐसा एक होम करके इमेज है। डू यू गेट दिस? तो एक, तो हमने कैसे लिखा, एट द रेट ड्राइवर, एट द रेट ड्राइवर, ड्राइवर फोल्डर के अंदर होम है वो। ओके तो सोर्स, एसआर से मतलब सोर्स, तो एज अ सोर्स जो भी आपको इमेज देना है ना वो यहाँ पर आपको देना है, बस इतना सा ही है। ओके टेक्स्ट की जगह एसआर से आपको देना है। डू यू गेट? दिस इज अ सिंपल इमेज बटन, ओके यू कैन क्रिएट इन योर एंड्रॉइड स्टूडियो। नेक्स्ट, ओके तो ये एग्जांपल्स है। ओके उसके बाद लेट्स से द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ इमेज बटन। तो ठीक है, एट्रीब्यूट्स देखो, फर्स्ट वन इज आईडी। आईडी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। एवरी एलिमेंट शुड हैव और व्यू शुड हैव डिफरेंट आईडीज। ओके तो यहाँ पर क्या दिया है, सिंपल इमेज बटन ऐसा दिया है। ओके तो नेक्स्ट वन इज अ सोर्स। तो सोर्स क्या है, सोर्स इज एन एट्रीब्यूट यूज्ड टू सेट अ सोर्स फाइल ऑफ एन इमेज। मतलब जो भी इमेज आपको डालना है ना वो आपको कहाँ पर डालना पड़ता है, एसआरसी में डालना पड़ता है। ओके बिलो इज द कोड। तो ये देखो यहाँ पर आईडी है, लेआउट विड्थ दिया है और हाइट भी दिया है, और देखो यहाँ पर एंड्रॉयड एसआरसी है और एट द रेट ड्रॉएबल होम। ठीक है, डू यू गेट दिस? तो क्या है, होम वाला इमेज एक ड्रॉएबल फोल्डर में है और ड्रॉएबल फोल्डर कहाँ है, रिसोर्स फोल्डर में है, और वो सोर्स है। एचटीएमएल में भी आपने किया होगा, एसआरसी यूज करते होगे, सेम ही। ओके सोर्स मतलब क्या, कहाँ है हमारा इमेज, उसका पाथ हमें वहां पर स्पेसिफाई करना पड़ता है। पाथ कैसे, एट द रेट ड्रॉएबल करके ही देना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जावा थ्रू सेट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक इमेज बटन है जैसे हम सबका करते हैं, और उसका हमने कुछ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको फाइंड व्यू बाय आईडी किया, और r.id.simple इमेज बटन का क्या है, जो यहाँ पर आईडी दिया है वो है सिंपल इमेज बटन। डू यू गेट दिस? और सिंपल इमेज बटन ये वाला सिंपल इमेज बटन डॉट सेट इमेज रिसोर्स, ये एक मेथड है। और जो भी आप करते हो आर लगाने का, रिसोर्स फाइल के अंदर, ड्रॉएबल के अंदर कौन सी फाइल है, होम। डू यू गेट दिस? इन जावा यू कैन डू इन दिस वे। ओके समझ में आया? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ऐसा सेटिंग इमेजिंग जावा थ्रू मत किया करो, वो सब एक्सएमएल में किया करो। ठीक है, एग्जाम के लिए बस आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आप ऐप बना रहे हो ना तो सारा एक्सएमएल थ्रू करो, राइट। जावा में बस लॉजिक लिखने का। ओके डू यू गेट दिस? तो आपको ध्यान में रखना है दो, इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट वन इमेज बटन क्या है, उसके बाद इमेज बटन के एट्रीब्यूट्स क्या है, क्या है, आईडी सीखा हमने, वापस हमने ये सीखा व्हाट, सोर्स सीखा। उसके बाद ये सोर्स का एक मेथड है सेट इमेज रिसोर्स दैट वी हैव टू यूज इन जावा। उसके बाद है बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। और जैसा सेम सारा था वहाँ, मतलब पिछले व्यूज में सीखा था वही है सेम बैकग्राउंड, मतलब जो भी बैकग्राउंड आपको कलर देना है वो कलर यहाँ पर स्पेसिफाई करने का कलर कोड आपने अगर कलर डॉट एक्सएमएल में आपने डिफाइन किया है कलर, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर एड कलर करके नेम डाल सकते हो। ठीक है, और जावा में सेट बैकग्राउंड कलर तो आपको करना है। डू यू गेट दिस? आई होप ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले पिछले वीडियोस में इन डिटेल्स। ओके आई होप वो सब देख रहे हो। ओके उसके बाद है पैडिंग। पैडिंग भी हमने समझाया था दोस्तों, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। क्या है, सेट द पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ अ बटन इमेज। मतलब एक बटन इमेज बटन है और इमेज बटन के सारे साइड में पैडिंग, अगर आपने बस पैडिंग किया तो सारे टॉप बटम लेफ्ट राइट की तरफ ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाता है, मतलब पैडिंग होता है। उसके बाद अगर राइट किया तो राइट में, लेफ्ट मतलब लेफ्ट में, टॉप में मतलब टॉप में थोड़ी स्पेस ऐड होती है जितने आप यहाँ पर मेंशन करते हो, तो पैडिंग 30 dp मतलब ओके इस, ओके अगर यहाँ पर एक कोई तो इमेज है तो इनके बीच में सा गैप, इसको क्या करें 30 dp हो जाएगी। ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके उसके बाद ये सिंपल सा कोड दिया है देखो इमेज बटन का। तो इमेज बटन है, उसमें आईडी दिया है माई इमेज बटन, उसको विड्थ सेट की, हाइट सेट की, और सोर्स दिया। सोर्स में एड ड्रॉएबल है और आईसी लॉन्चर, आईसी लॉन्चर ये प्री डिफाइंड है उनका, तो बस तो आप खुद का ऐड कर सकते हो। सोर्स एड ड्रॉएबल, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आईसी लॉन्चर है। बैकग्राउंड है, यहाँ बैकग्राउंड सेट किया। ठीक है, सेट किया नहीं सेट किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके उसके बाद कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो यहाँ पर है देखो ये लॉगिन, ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन टाइप होता है। मतलब
ओके, डू यू गेट दिस? कंटेंट डिस्क्रिप्शन कब आता है? जिसको विजुअली दिखता नहीं है, ओके, इमेजेस को ऐसा दिखता नहीं, उनके लिए तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन होता है। तो उनको टेक्स्ट दिखता है लेकिन इमेज नहीं दिखता, उनके लिए पर्पज के लिए होता है, राइट? तो आप कंटेंट डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, एक इमेज आ जाएगी और जो भी आईसी लॉन्चर ये और यहाँ पर क्लिक में ऐसा आता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा कोड है। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन एक एट्रीब्यूट है, याद रखो। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, जावा फाइल में इमेज बटन लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसको फाइंड व्यू बाय आईडी किया, फिर रिसोर्स फोल्डर के अंदर आईडी में माय इमेज बटन है जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। उसको फिर हमने इमेज बटन पर, इमेज जैसे हम बटन पर ऑन क्लिक लिसनर यूज करते थे, वैसे ही इमेज बटन पर मैंने एक ऑन क्लिक लिसनर इंपोर्ट किया। तो इमेज बटन जो आपने यहाँ पर किया है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और उसके अंदर पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक व्यू वी। तो आपको एक स्ट्रक्चर ये लर्न करना पड़ेगा, ओके। स्ट्रक्चर लर्न करो, सबका सेम ही है। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर का स्ट्रक्चर लर्न करो ही करो, बिकॉज ये सारी जगह आपको लग रहा है। तो पहले स्ट्रक्चर लर्न करो, राइट? एक्सएमएल का मैंने स्ट्रक्चर बोला था, वो स्ट्रक्चर लर्न करो। फिर जावा का एक स्ट्रक्चर लर्न करो, उसके बाद एक बटन का एक स्ट्रक्चर लर्न करो। फिर मैंने टोस्ट का एक स्ट्रक्चर बोला था, वो लर्न करो, राइट? वैसे स्ट्रक्चर लर्न करो बस, और वो स्ट्रक्चर से आप सारा कोड लिख सकते हो। बस आपको उतना सा ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अभी यहाँ पर क्या है, सेम ही है ना। तो हमने क्या किया, हम सारे जावा फाइलर में अगर आपको एक्सेस करना पड़ता है, तो जो भी एक्सएमएल फाइल में लिया है पहले यहाँ पर लो, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसको फाइंड व्यू बाय आईडी करो, और अगर बटन है तो बटन पर क्लिक करो, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज करो। और बटन पर क्लिक करने के बाद जो होता है वो आपको इस ऑन क्लिक के मेथड में आपको सारा लिखना है। तो मुझे बटन क्लिक करने पर मुझे क्या प्लेस टेक्स्ट करना है, इमेज बटन क्लिक ऐसा आपको करना है। तो ये क्या है, मेन एक्टिविटी से कंटेक्स्ट है, मतलब किस एक्टिविटी में आपने ये टोस्ट शो करना है, वो कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट मतलब ये शॉर्ट पीरियड के लिए बस आपको शो हो जाएगा। अगर लेंथ शॉर्ट किया तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्प्ले होगा, और शो करने के लिए क्या है, बस ये शो होता है। ओके, डू यू गेट दिस? सिंपल सा कोड है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू implement this. So if you have any problems, we will do interactive sessions. So let's contact me. Okay, so in next video we are going to see the code, और वो ड्राइबल वाला भी करके देखेंगे। थैंक यू।